संस्कार में देखेंगे तो विवाह संस्कार में लोग आज देखते है ना, लोग जो है देखिए माने 3 बार समाज लोगों को नहवाता है, 3 बार नहवाता है ना। एक बार नहवाता कब है, एक जन्म संस्कार में नहवाता है, दूसरा बार कब नहवाता है, विवाह संस्कार में नहवाता है, तीसरा बार कब नहवाता है, मृत्यु संस्कार में नहवाता है। 3 बार माने इंसान को समाज नहवाता है ना। तो वो जो आज का ये छोटा प्रवचन के साथ में है ना, थोड़ा सा आज राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा का हम लोग इसमें एक शादी करते हैं। शादी किस दिन करते हैं, हम लोग सारहोल का दिन में, सारहोल का ही में पूजा में हम लोग चाला माँ और धर्मेश का शादी करते हैं, है ना। हम सबको पता है कि ये सूरज का रोशनी जब तक धरती में नहीं पड़ेगा, धरती का कोई भी बीज में अंकुरन नहीं आएगा। मैंने बिना सूरज का रोशनी का अंकुरन आता है क्या? अंकुरन तब आता है जब उसमें रोशनी पड़ता है। तो रोशनी को है ना, सूरज को यहाँ धरती में रोशनी पड़ना है, तबे जाकर के यहाँ से जो भी हम लोग जो कर पाते हैं कर रहे हैं, है ना। खेती बाड़ी ही कर रहे हैं हम लोग का, खेती बाड़ी तब होगा जब ये सूरज का रोशनी धरती में पड़ेगा। तो ये जो है उसके लिए हम लोग सिंदूर देते हैं, है ना। आज बहुत लोग, बहुत सारा बात आ रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब बहुत लोग बोलता है कि नहीं चाला माँ कुंवारी है इसलिए सिंदूर नहीं देना चाहिए। बहुत जगह ऐसा, मतलब हमें लोग का बीच में लोग अभी जो है ना पूजा पाठ करने में बहुत जगह में सिंदूर वो नहीं देता है। कह नहीं दे रहा है तो उसका माने आखिरी अथी में आइएगा, निचोड़ में आइएगा तो लोगों का कहना क्या है, चाला माँ मतलब शादीशुदा नहीं है, कुंवारा है इसलिए सिंदूर नहीं देते हैं। मगर हम लोग को ये तो पता होना चाहिए कि हम चाला माँ किसको कहते हैं, क्या है ना। ये चाला माँ किसको कहते हैं उसको तो पहला जानना होगा ना। अब लोग जानता नहीं है, कहा तो दे रहा है कि नहीं चाला माँ कुंवारा है। अगर ये धरती में सूरज का रोशनी नहीं पड़ेगा, कोई चीज होगा ही नहीं, तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे क्या? जीवित होंगे क्या? है ना, जीवित नहीं रह पाएंगे। तो कुंवारा जो है, हम चाला माँ को कुंवारा कहेंगे तो क्या होगा कि हम लोग वहाँ का जो भी पैदाश हम लोग खा रहे हैं तो हम लोग, तो फिर हम ही लोग गलत होंगे ना, हैं। माने जिसका हम लोग को आहार है, जिसको हम लोग हमारा ही पूरा हो रहा है, उसमें हम लोग इस तरह का खा रहे हैं। तो इस तरह का जो है नहीं जानने के कारण लोग ऐसा कहता है। हम लोग सिंदूर के बाद में हम लोग क्या चढ़ाते हैं, यहाँ सिंदूर के बाद में हम लोग चावल चढ़ाते हैं। चावल वो भी कहाँ, 3 जगह में चढ़ाते हैं, माने बाया से, माने दहिना से बाया, 3 जगह चढ़ाते हैं। अब चावल क्यों देते तब, और भी चीज तो देना चाहिए, मगर चावल ही क्यों दिए, है ना। चावल जो दिए हम लोग यहाँ, चावल किस लिए कि हम लोग जो है यहाँ आरवा ही चावल दिए। क्या दूसरा भी चावल होता है ना, उसना भी होता है कि नहीं, उसना चावल यहाँ नहीं चढ़ता है। माने पूजा पाठ में उसना चावल चढ़ाते हैं क्या? नहीं चढ़ाते हैं। कहाँ पर चढ़ाते हैं? एक जगह चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं, मतलब जो है हम जो है आज जीवित है, कल हम मर जाएंगे तो हमारा कहाँ, उस जगह में जो भी पूजा पाठ का अथी होगा वहाँ अरवा चावल नहीं लगता है, वहाँ क्या लगता है, उसना ही चावल लगता है ना, उसना चावल लगता है। माने हम जीवित रहते हैं तो हम लोग का कोई भी चीज को ढालते कैसा है, तो इस तरह का ढालते हैं। जीवित भारत में कैसा, कोई भी पानी हम ढालेंगे तो कैसा ढालेंगे, ऐसा ढालेंगे। मगर मरने वाला का पानी ढलाई कैसा होता है, उल्टा होता है, ऐसा है ना। हम लोग उल्टा डालते हैं, मतलब जिंदा में ऐसा और मरने में ऐसा उल्टा, है ना। तो ये जो है हमको नहीं पता कि मैंने कोई कैसी तरह ढाल देता है। जैसे लोगों का सवाल होता है ना कि मिट्टी जब देता है
जो मिट्टी देता है तो कैसे देता है, मतलब वो पीछे से देता है ना, तो लोग कहता है कि नहीं इसको ऐसा ही क्यों न देगा मिट्टी। मगर हमारा जो व्यवस्था बना हुआ है कि मरने वालों का हम लोग विपरीत दिशा पर हम लोग मतलब हम लोग का कर्ज होता है, मतलब मरे जिंदा में इधर से और मरने में उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो ये चीज़ नहीं जानने के कारण लोग बोलता है कि यहाँ हम लोग आरवा चावल देते हैं पूजा पाठ में। हम लोग का जो है हम लोग जानते हैं कि हम लोग धर्मशाला माँ को हम लोग जो हमारे पास जो धर्मेश का दिया हुआ जो अन्न है उसी को हम लोग धर्मशाला माँ को चढ़ाते हैं अरवा चावल के रूप में। हम लोग का माने धर्मशाला माँ हम लोग को वो माने ये हम लोग के लिए कमी नहीं होने दे ना। हम लोग तब चल सकते हैं जब हमारे पेट में कुछ होगा, अन्न होगा, तब न चल पाएंगे। तो कौन देता है, कौन देगा अन्न, तो उसका आई में हम लोग चलते हैं। उसमें हम लोग अरवा चावल जो है हम लोग देते हैं, हम लोग को कमी नहीं होने दे, है ना। और जाकर के हम लोग क्या करते हैं, फूल, उसके बाद में हम लोग कौन क्या चीज़ चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। वो 3 जगह फूल चढ़ाते हैं, वो भी माने बायां से माने दहिना से बायां 3 जगह चढ़ाते हैं। 3 जगह जब चढ़ाते हैं तो फूल जो है, फूल हम लोग इसलिए चढ़ाते हैं, फूल में जो चढ़ाने का फूल जो चढ़ा रहे हैं हम लोग धर्मशाला माँ का जीवन में, हमारा जो जीवन है ये जीवन है, इस जीवन में बहुत सारा दिक्कत मुसीबत प्रॉब्लम आता है। मगर धर्मशाला माँ से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह का हम लोग फूल की तरह माने फूल की तरह हमारा आत्मा, हमारा जीवन हमारा फूल की तरह होना चाहिए, है ना। इस तरह का हम लोग फूल चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, 3 बार फिर से पानी है ना सूर्य उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, धुआं घुमाते हैं। वो जो धुआं देते हैं, कैसे धुआं, कौन सा धुआं, मतलब हम लोग पूजा में हम लोग धुआं जो देते हैं, हम लोग यहाँ अगरबत्ती नहीं करते हैं। अगरबत्ती जो लोग करता है, अगरबत्ती देता है, अगरबत्ती हम लोग नहीं दे करके हम लोग धुआं देते हैं। धुआं कहाँ से हमको धुआं आता है, तो सखुआ से, है ना, सराय से, और सराय काई से हम लोग धुआं में क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, शरीर में बहुत सारा दिक्कत मुसीबत से घिरा हुआ है ना, बहुत सारा दिक्कत मुसीबत है। और उस मुसीबत से उस धुआं की तरह, जिस तरह का धुआं जो उड़ता है ना, जिस तरह का धुआं उड़ रहा है, वो उसी तरह का हमारा शरीर में कितना तरह का जो गंदा प्रॉब्लम समस्या है, वो धुआं की तरह हमारा हाथी से निकल करके उड़ने के लिए हम लोग धुआं डालते हैं। वो भी माने सराय का ही धुआं जा करके हम लोग देते हैं। वो भी जब धुआं जो घुमाते हैं तो घुमाने का कैसा तरीका हम लोग का है ना, जो माने वो भी क्या है, दहिना से बायां ही घूमता है। जैसे और इनको लोग दूसरा लोग कैसे घुमाता है, ऐसा घुमाएगा, ऐसा, है ना। और हम लोग कैसे घुमा रहे हैं, ऐसा घुमाते हैं, है ना। और लोग जो पूजा करता है तो वो लोग ऐसा घुमाएगा। तो हम लोग भी देखिएगा, माने कोई नहीं जानने के कारण क्या होता है, ये भी ऐसे घुमा लेते हैं, है ना। तो हम लोग का पूजा कंप्लीट होगा क्या, हम लोग ऐसा घुमा लेंगे आखिरी ना है। अब मैंने पूजा हम लोग बहुत सुंदर किए, बहुत बढ़िया से मांगे, मगर हम लोग क्या किए, हम लोग धुआं घुमाने समय कैसे घुमा दिए, माने गलत घुमा दिए। तो हम लोग का पूरा पूजा नहीं हुआ। हम लोग जब ऐसा घुमाएंगे तब जाकर के हम लोग का पूजा फिर ये धुआं घुमाने के बाद हम लोग फिर से क्या करते हैं, मतलब फिर पानी हम लोग 3 बार डालते हैं, 3 बार देते हैं, तब जाकर के आज पूजा हम लोग का क्या हुआ, संपन्न हुआ। मतलब जो भी दिक्कत है, जो भी मुसीबत है, जो भी हम धर्मशाला माँ से मांगना चाहे वो हमको पूरा हुआ। आज नहीं जानने कारण आज जैसे हम लोग को क्या जानना चाहिए, 3 संस्कार हम लोग का है। 3 संस्कार को तो सबको जानना चाहिए ना। माने क्या क्या संस्कार है, माने जन्म संस्कार है, विवाह संस्कार है, मृत्यु संस्कार है। ये क्या है, अटल है ना। और ये चीज हम देख पा रहे हैं बहुत सारे लोगों के पास। आज हम लोग जाते हैं, जैसे मरकी में भी जा रहे हैं,
शादी ब्याह में भी जा रहे हैं, बहुत लोगों को देखते हैं कि ये सब संस्कार के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। मतलब जो है हम लोग आए, पैदा हुए, खाए पिए, बढ़े, खत्म हो गए, मतलब कोई जानकारी नहीं है। क्या बिन जानकारी का मतलब लोग में देखेंगे जानकारी नहीं है और उसका ये मतलब ये हो रहा है। थोड़ा सा हम लोग इसमें थोड़ा बहुत गर्मी है, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे जन्म संस्कार में। जैसे हम लोग जो पैदा होते हैं, पैदा हुए तो इस संसार में हम लोग आ गए, पैदा हुए तो इस संसार में आ गए। तो इस संसार क्या है, ये बहुत सारा ग्रह क्षेत्र में घिराव है ना, घिरा हुआ है ग्रह से। तो ग्रह को उसको ग्रह से ये करने के लिए हम लोग के लोग क्या करते हैं, उसका जो है ठाकुर का छुरा है ना, वो ठाकुर का ही होना है। ठाकुर का छुरा 3 बार यहाँ छुरा चलाएगा तो ग्रह नक्षत्र उसका काटता है। माने ग्रह कटने के लिए क्या होना है, ठाकुर का छुरा लगना है। मगर आज क्या लगाता है, बहुत सारे लोग नहीं लगाता है, छुरा नहीं लगाता है। तो ठाकुर का छुरा लगना है तो वो नहीं लगाते। ग्रह क्षेत्र को काटने के लिए, ग्रह नक्षत्र को ऐसे करने के लिए ठाकुर का ही छुरा लगना है, नहीं लगाते हैं। और जब ये जो छुरा लगता है, छुरा लगने के बाद जो बाल उतरता है, बाल उतरता है तो उस बाल को फेंकता है क्या, ऐसे फेंक देता है। उस बाल क्या करता है, उस बाल को एक दोना में रख करके, वो दोना में जो है उस दोना से क्या करता है, अगर लड़की बच्ची रहेगी तो बाल कहाँ पर ले जाएगा, माने लड़की बच्ची रहेगी तो बाल उसको कहाँ रखेगा, वो नदी में बहाएगा, नदी में लेकर के बहाएगा। नदी में तो उसमें अर्थ निकलता है, जब नदी में ले जाएगा तो नदी में उसका बाल जो जाएगा तो इसका रिश्ता जो आएगा, तो रिश्ता आएगा तो दूर से आएगा, क्या इसका रिश्ता दूर से आएगा, प्लस इसका बाल लंबा लंबा होगा, इसलिए नदी में माने बहाते हैं। मगर लड़का बच्चा रहेगा, लड़का बच्चा का बाल कहाँ पर उसको रखता है, लड़का बांस का झूड़ में रखता है। बांस का जो होती है वो बांस का ही में रखेगा, इसलिए कि बांस का बूदा में बांस से जन्मता है। लोग कहता है ना, बांस का बूदा में बांस से जन्मता है। तब लड़का बच्चा के लिए बांस का ए में बूदा में मतलब वहाँ रखता है। तो ये जो है मतलब ये छोटा हम लोग दे रहे हैं जानकारी, ठीक नहीं दे रहा है। अब विवाह संस्कार में देखेंगे तो विवाह संस्कार में लोग आज देखते है ना, लोग जो है देखिए माने 3 बार समाज लोगों को नहवाता, 3 बार नहवाता है ना, एक बार नहवाता कब है, एक जन्म संस्कार में नहवाता है, दूसरा बार कब नहवाता है, विवाह संस्कार में नहवाता है, तीसरा बार कब नहवाता है, मृत्यु संस्कार में नहवाता है। 3 बार माने इंसान को समाज नहवाता है ना। तो वो जो है नहाने वाला जो विवाह संस्कार में जो नहाने का, वो नहाता कहाँ पर है, कोई तालाब में, कोई डोभा में, कोई कुआं में कहीं, या कोई नदी में, ऐसा उसका जो है नहाने का, उसको नहाने के लिए जो भी सामान आएगा तो उसका ससुराल से आएगा, है ना, उसका जो भी सामान आता है ससुराल से आएगा, है ना। और ये इसका लड़की तरफ से आएगा और लड़का का लड़की, यानी लड़की तरफ से लड़का, लड़का तरफ से लड़की को आएगा। और उस दिन लड़का और लड़की का नहाने के लिए वहाँ कहाँ पर नहवाएगा, तो वो माने गुहार में नहवाएगा। और गुहार में कहाँ, हर जुहार में बैठा करके उसमें गांव नहवाएगा, 5 नहवाता है ना। तो नहवाने का उसका जो नहाने के बाद में उसका जो बच्चा है ना, उसमें फिर उसको रखता है सजा के, या उसको क्या करता है, हम लोग के लोग उसको बोलता है कि वो जो भी मतलब ये है, मतलब माने आया हुआ उसको मतलब क्या बोलता है कि हम लोग के लोग बोलता है कि नहीं, वो उसको पवित्र नहीं मानता है ना। उसको पवित्र तब होता है जब उसको लेटा माया बोलते हैं, है ना। उसको फिर क्या करता है, उसको नदी या तालाब या कहीं उसको लेकर के ढाक ढोल के साथ में वो अति है ना नचुआ में वो लेकर के बहाएगा। बहाने के बाद वहाँ क्या होगा, पवित्र होगा तब चुमान होगा, है ना, तब चुमान होगा। आज लोग क्या करता है, आज लोग पहले माने जो अति है उसको घरे में रखल है, पवित्र करवे नहीं किया है, और ऊपर से शुरू हो गया चुमान, है ना।
तो आज व्यवस्था से हम भटक गए हैं, है ना। आज शादी से पहले चुमान होता है। तो इस तरह का जो है हम लोग व्यवस्था नहीं जानने के कारण ऐसे हो रहा है ना। अब मृत्यु संस्कार में भी देखेंगे लोगों को, मृत्यु संस्कार में जैसे आज आप लोग यहाँ आए, क्या यहाँ पूजा पाठ है, यहाँ पूजा करना है, पूजा करना है तो साफ सुथरा, मतलब आप लोग चप्पल जूता कहाँ छोड़ के रख आए हैं, बाहर छोड़ कर के आए हैं। तो जिस दिन जो है जहाँ उसको मरकी हो गया, जिसका जहाँ उसका दफनाया जा रहा है, वो भी तो पवित्र जगह है ना, वो तो अटल पवित्र है ना। उस जगह में लोग क्या कर रहा है, आज देखे हम लोग देख पा रहे हैं कि मतलब पढ़ा लिखा लोग तो है, मगर क्या है कि वो जो मिट्टी है, उधार जो मिट्टी देने गया और उसी में जूता चप्पल पहन करके उसी को खूंद रहा है और उसी मिट्टी को फिर माने पवित्र भरे फिर उसको दे रहा है। माने वो पवित्र जगह है, पवित्र जगह तो पवित्रता रखना चाहिए ना। जूता चप्पल आप मंदिर में नहीं ले जाते हैं, गिरजा में नहीं ले जाते हैं, पूजा पाठ जगह में नहीं ले जाते हैं, तो वो भी तो एक पवित्र जगह है। वो पवित्र जगह में, उस जगह में रखना चाहिए। आज देखिए हम लोग का ये क्या है, इंसान का क्या है, लोग कहा है कि इंसान का आत्मा मरता नहीं है। मरता है क्या? इंसान का आत्मा मरता है, बाकी जीव जंतु का आत्मा मर जाता है, मगर इंसान का आत्मा नहीं मरता। हम ही लोग जो, हमारा समाज ही ऐसा समाज है कि आत्मा को देख पाता है कि हमारा जो व्यक्ति था, रुकिए थोड़ा सा, इतना बढ़िया जो है आत्मा को हम लोग देख सकते हैं कि हमारा व्यक्ति की आत्मा कहाँ चला गया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब कब्र लेने से पहले, मसना लेने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ से घर से निकालते हैं तो राख छींटते हैं। राख छींटने के बाद वहाँ से हम लोग मसना दफनाने के लिए जाते हैं। अब दफनाने के बाद जब आकर के सबसे पहले लोग जानते हैं, वो लोग क्या देखता है, वहाँ राख को देखने जाता है कि क्या कौन सा चाम आया, क्या कौन सा चाम आया। तब वहाँ देखता है कि चाम को देखता है, आदमी का चाम है ना। तो आदमी का चाम लगा है, मतलब उसका आत्मा कहाँ आया, आदमी में आया, माने पुनर्जन्म उसका आदमी में हुआ। अगर वो बकरी में चला गया तो उसका फिर बकरी माने कटाएगा, फिर खत्म हो जाएगा उसका, है ना। देखिए माने ये चीज देखे बहुत बड़ा चीज है। माने उस दिन माने आपका आत्मा उसके बाद खत्म, बकरी में गया मतलब वो बकरी खत्म, मतलब आपका आत्मा खत्म। तो ये जो है वहाँ से हम लोग देख सकते हैं, है ना। कुकुर, बिलार, बैल, है ना, वो सब चाम आता है। जो भी माने आत्मा उनका चला गया, उसका चाम उसमें हम लोग देख पाते हैं। कितना बड़ा चीज है। मगर इस आत्मा को हम लोग जो है इस जीवन में, अभी जो मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन को हम लोग बकरी और बिल्ली और कुत्ता में भेजना चाहेंगे क्या? आप लोग चाहेंगे क्या आपका आत्मा कुत्ता, बिल्ली, बकरी में चल जाए? तो उसके लिए क्या करना होगा, धर्मेश को खुश करना होगा। इस जन्म में आपको अच्छा काम करना होगा, अच्छा कर करना होगा, है ना। फिर से माने मानव जीवन में आना है तो आपको कर्म को ठीक करना होगा, है ना। तब जाकर के आपको पुनर्जन्म फिर मानव में आएगा, नहीं तो फिर वही माने आपकी आत्मा कुत्ता, बकरी, बिल्ली में चला गया, मर गया, खत्म हो गया। तो ये जो है हम लोग का, लोगों का व्यवस्था इतना बड़ा है। देखिए हम लोग मरने के बाद में भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारा लोग कहाँ पर चला गया। तो ये हमारा कितना बड़ा मतलब ये है। आज हम लोग उस सारा चीज़ को छोड़ दे रहे हैं। छोड़ इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग के पास जानकारी नहीं है, हम लोग जानना ही नहीं चाह रहे हैं। आज पढ़ा लिखा लोगों को के पास जाइए ना, तो ये सब जानकारी एकदम नहीं रखता है, जानकारी नहीं है। और जानकारी नहीं के चल माने वो ऐसी तरह का अपना जैसे हो पाता है उसे करता है। तो आज हम लोग जानेंगे अपना व्यवस्था को, अपना सिस्टम को, अपना पूजा पद्धति को, तो दूसरा तरफ पसंद आएगा क्या? दूसरा तरफ जाना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। जब हम जानेंगे तो नहीं जाना चाहेंगे, मगर जानबे नहीं करते हैं तब जाकर के दूसरा का ठीक लगता हमको। तो इस तरह का है। तो धूप भी बहुत कड़ा है और मतलब ऐसा मतलब ये लग रहा है कि भाई इतना धूप है और हम लोग का भाई उस तरह का ये करिए लेता है, हम लोग को आशीर्वाद दिए देता है कि हम लोग कुछ नहीं होते हैं।
तो चलिए हम आज का ये छोटा प्रवचन के साथ में है ना, थोड़ा सा आज राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा का आज हमारा प्रदेश अध्यक्ष रवि तिग्गा भी आज आपके बीच में आए हुए हैं। और इन लोग आज जो जिस तरह का इन लोगों को हम लोग देख पाते हैं कि माने ये प्रदेश अध्यक्ष जरूर है मगर पूरा मतलब है ना केंद्र लेवल का काम कर रहे हैं और अच्छा इनका माने योगदान है और अच्छा मतलब ये कर पा रहे हैं कि लोगों को। तो यहाँ इनसे भी दो शब्द सुनेंगे और आज हम लोग पूजा का ये जो है हम लोग पूजा पाठ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दो शब्द कहने के लिए रवि तिग्गा को हम थोड़ा आमंत्रित करते हैं कि वो भी आए और मैंने अपने लगे सबको खुद से